दो एक्सपर्ट्स हैं आज जिन्हें जर्नलिज्म का किंग ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हेमंत अत्री साहब हमारे साथ होंगे। और अत्री साहब से मैं पूछूंगा कि भाई ये जो मोदी जी और खट्टर साहब की जो पुरानी दोस्ती थी, एक दरी बिछाकर सोते थे, एक थाली में खाना खाते थे, एक मोटरसाइकिल पे चलते थे, ये जो इतनी पुरानी दोस्ती थी जय वीरू की, जिसके चलते मोदी जी ने 2 बार खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, क्या इस दोस्ती में दरार पड़ गई है? व्हाट्स रॉन्ग इन द रिलेशनशिप ऑफ मिस्टर मोदी एंड खट्टर? ये जो लॉन्ग एंड्योरिंग फ्रेंडशिप थी, क्या हो गया इसमें? और क्या इसी दोस्ती में जो दरार पड़ रही है, इसी में सारी सच्चाई छुपी है? बीजेपी की जो हालत खराब है, बीजेपी की जो बदहाली, ये भी पूछूंगा। अत्री साहब, आप 2 बातें कर रहे थे और कई दिन से आप कर रहे थे कि साहब मोदी जी का जो शामियाना है वो इतने फुट का है, इतना फुट लंबा है, इतना फुट चौड़ा है, और मोदी जी की रैली में शामियाना खाली है। आप तस्वीरें भेज रहे थे, लेकिन आज तो भाई मोदी जी ने शामियाना भर दिया। भर क्या दिया? शामियाने के बाहर भी भीड़ ही भीड़ थी, और मोदी जी ने शुरू में ही कहा कि देखिए साहब, आज तो भीड़ ही भीड़ है। और दूसरी बात आपने जो अत्री जी कही, आपने कहा भाई कोई भी मंच, चाहे वो अमित शाह का मंच हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी का मंच हो, चाहे मोदी जी का मंच हो, वहां खट्टर नहीं दिखते, खट्टर नहीं दिखते। खट्टर को मंच से दूर रखा जा रहा है, ये आप कह रहे थे। आज मोदी जी खट्टर को मंच पर लिया है। तो 2 जो आपके सवाल थे अत्री साहब, लगता है आपके वीडियो मोदी जी देख रहे हैं। आज उन्होंने दोनों सवालों के जवाब आपके दे दिए। शामियाने से भीड़ बाहर आ गई, आज मोदी की रैली में भीड़, और दूसरा मनोहर लाल खट्टर मोदी जी के साथ मंच पर। जी अत्री साहब। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा, ना तो मोदी जी पीछे हटने वाले हैं और ना मैं पीछे हटने वाला हूं। सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना नेताओं का काम है। उन्होंने जवाब दिया, मतलब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऑब्वियसली मेरा काम है भाई, मेरी तो रोटी रोजी है। तो आप देखिए कमाल, आज कमाल हुआ दीपक जी, और मोदी जी ने आज बिल्कुल सच कहा। आप ये मान नहीं अत्री साहब, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने आरोप लगाया कि मोदी की रैली में भीड़ नहीं, आज भीड़ थी। नंबर 2, आपने कहा मोदी की रैली में खट्टर नहीं है, आज खट्टर था जी। नाउ यू हैव टू डिफेंड। नो, आई विल नॉट डिफेंड, आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन टू यू। आज मोदी जी की रैली में जो, अगर मोदी जी ने कहा, केवल उसको सच मान लीजिए, केवल उसको। मोदी जी ठीक कह रहे। अब आप देखिए, मैं आदत से मजबूर हूं, प्रोफेशनली 30 साल की जो ट्रेनिंग है उससे बाहर तो मैं जा नहीं सकता। 2250 आज एक सेक्टर के अंदर कुर्सी थी, 2250 मोदी जी की रैली में, और 6 सेक्टर थे मोदी जी की रैली में। आप कहो, एग्जैक्ट बता देता हूं, 45x50 की लेन्स थी कुर्सियों की, 45x50। ठीक, तो एक लेन टोटल कुर्सी कितनी थी? अभी रुक जाइए दीपक जी, 45x50 यानी कि एक उस सेक्टर के अंदर 2250 कुर्सी थी, और 6 सेक्टरों के अंदर कितनी होगी? 13,500। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, गणित है ये तो। अब मोदी जी ने कहा कि साहब, जितने लोग अंदर खड़े हैं उतने ही लोग शामियाने के बाहर खड़े हैं, पसीने में तरबतर है, और मैं क्षमा प्रार्थी। मोदी जी की बात मैंने बिल्कुल सच मानी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। मोदी जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ना आप कह रहे। 13,500 कुर्सियां अंदर थी, और मोदी जी ने कहा कि इतने ही लोग बाहर थे। तो साहब, कुर्सी कितने लोग हो गए? 27,000 हो गए ना, इससे ज्यादा तो नहीं हुए। ये तो सामान्य अंक गणित है सर। पहली रैली में 5,000, दूसरी रैली में 10,000, 27,000 हो तो गए। ऊपर तो जा रहा है उनका ग्राफ, तो मोदी जी का ऊपर जा रहा है। 27,000 आदमी का कम है, 27,000 प्लस। आपने मोदी जी की 15 सितंबर 2013 की रैली देखी थी? टेक ऑफ मैंने देखी नहीं, वीडियो में देखी है। मैं था वहां पर, उस समय हरियाणा का एडिटर था। 15 सितंबर 2023 को जो थी वो रैली थी, और जो ये तीसरी है आज, ये भी हरियाणा के स्टैंडर्ड से, मोदी जी के खुद के स्टैंडर्ड से एक बड़ी जनसभा थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। एक बात। दूसरा, आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आज मंच, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर थे मंच पर। ध्यान से सुनिएगा दीपक जी, आपका हर एक दर्शक चौंक जाएगा। मनोहर लाल जी को यहां पर रैली में क्यों बुलाया गया आज? मनोहर लाल जी लगातार हरियाणा में घूम रहे थे, और जहां भी जा रहे थे बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, बैंकेट हॉल्स के अंदर और होटल्स के अंदर। 30-30, 40-40 से लेकर 500 तक लोग थे उन रैलियों में, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के नाम पर। और जहां भी जा रहे थे वो कुछ भी कर देते थे, किसी का फोन पे झिड़क दिया, किसी को बाहर निकलवा दिया पुलिस ने, उस टाइप की चीजें।
तो आरएसएस के कुछ जो उनके करीबी मित्र हैं, जिनके नाम आप भी जानते हैं, माननीय अरुण जी, एक स्वामी ज्ञानानंद है, गीता मनीषी टाइप, तो उन दोनों ने एक माहौल बनाया बीजेपी हाईकमान के सामने के साथ मनोहर लाल जी 9.5 साल के सीएम है और वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को वो करते कनेक्ट करते हैं और वो सेगमेंट है पंजाबी समुदाय। और पंजाबी समुदाय भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर है। तो उन्होंने कहानी ये सुनाई हाईकमान को, बीजेपी लीडरशिप को, कि साहब हरियाणा में 7 से 8% पंजाबी हैं और किसी सेगमेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई मदद की जरूरत नहीं। ऐसी सूरत में मनोहर लाल जी को ज्यादा एलिनेट ना किया जाए। तो उसके बाद जो गजब हुआ ना, उसके बाद आप चौंक जाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो माननीय मनोहर लाल जी को आज मंच पर लाया गया। देखिए, मोदी जी मंच पर आए, मनोहर लाल जी उनकी कैबिनेट के 8वें नंबर के मंत्री हैं। प्रोटोकॉल क्या कहता है कि वो उनको जो वेन्यू है वहां पर रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं किया रिसीव साहब, नायब सिंह सैनी ने रिसीव किया। सी ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं किया सी ऑफ, नायब सिंह सैनी साहब ने सी ऑफ किया। फिर आपके पास एक वीडियो भेजी है मैंने, 40 सेकंड की वीडियो देखिए। ऊपर आए मोदी जी मंच पर, मोदी जी ने सबसे पहले जनरल वत्स को नमस्कार किया, उनसे 2 सेकंड बात की, 3 सेकंड। उसके बाद हल्का सा आगे चले, उन्होंने 10 सेकंड किरण चौधरी से बात की, जो हाल ही में बीजेपी में आई जी। उससे थोड़ा सा आगे चले, मनोहर लाल जी खड़े थे, जो टिपिकल मोदी स्टाइल है, वो उनको नमस्कार कर रहे थे ऐसे, और मोदी जी ने उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उनकी तरफ देखा ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, फ्रेम देखिएगा। वहां से आगे चले मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर उसी तरीके से अवॉइड किए गए मोदी जी की नजरों से जैसे अडवाणी जी को करते थे वो कभी। वो भी वीडियो होंगे गॉट द पॉइंट। अत्री साहब एक मिनट, आपने 2 बड़ी बातें कही। आपने कहा कि जो शामियाना था, उस शामियाने में 13,500 कुर्सी थी और 13,000 लोग आगे मतलब बाहर बैठे थे शामियाने के, यानी कुल मिलाकर 27-28 हजार की भीड़ थी। इस भीड़ को आप बड़ा नहीं मान रहे। मनोहर लाल खट्टर के लिए आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी वोटों को अपनी तरफ खींचते हैं, पंजाबी वोटों से वो उनका कनेक्ट है, और हरियाणा में पंजाबी वोट 8% है, इसलिए आरएसएस के दबाव में मोदी ने आज उनको वहां बैठा लिया। लेकिन मोदी जी ने नमस्कार नहीं ली उनकी। आप ये कहना चाहते हैं? दीपक जी रुकिए, 10 सेकंड और दीजिए। मोदी जी ने मंच पर उनका नाम भी नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया। जबकि जब आप संबोधन शुरू करते हैं तो मंच पर जितने लोग होते हैं उनके नाम लेते हैं। मोदी जी ने खट्टर साहब से नमस्ते नहीं करी, मोदी जी ने खट्टर साहब का नाम नहीं लिया। गॉट द पॉइंट। आप मुकदमा जीत गए। चलिए अत्री साहब, मैं अत्री साहब आ रहा हूं। अत्री साहब, दीपक जी एक सेकंड जी प्लीज। जो लखेड़ा साहब ने कहा उन सारी चीजों से सहमत होते हुए केवल 2 सेंटेंस कहना चाहता हूं। इसको अगर और सरलीकरण करें, जो लखेड़ा साहब ने कहा, हरियाणा में जो चुनाव है इस बार, वो है कांग्रेस वर्सेस ऑल। कांग्रेस वर्सेस ऑल एक तरीका है, और दूसरा एक और भी इसको आप कह सकते हैं कि ये है जनता बनाम बीजेपी। केवल इसको 2 ही तरीके से आप 2 शब्दों में कह सकते हैं। ये चुनाव हरियाणा में है। तीसरा, आपने जो भीड़ की बात की बार बार, उसकी एक सेंटेंस और कहना चाहूंगा। आज जो भीड़ जो मोदी जी की बताई गई सारी बात है, वो 23 कंस्टिट्यूएंसीज की भीड़ थी। मोदी जी के दावे के अनुसार वो 27,000 की भीड़ थी। अगर उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें से आधी से ज्यादा भीड़ केवल 2 कंस्टिट्यूएंसी की थी, लोहारू और आदमपुर। बाकी जो 21 कंस्टिट्यूएंसी थी, अब उसकी देख लीजिए आप कितनी थी और पर कंस्टिट्यूएंसी कितने लोग थे। ये भी गणित है, साधारण है, इसको अपने दर्शक समझ। मैं बसली गणित पे आ रहा हूं। अब छोटी गणित छोड़िए अत्री साहब, बड़ी गणित लगाइए। मुझे ये बताइए, आपने मुझसे कहा कि दीपक जी, मैं आपके दोस्तों को असली फिगर दूंगा जब राहुल गांधी की रैली हो जाएगी और मोदी जी की रैली हो जाएगी। आज मोदी जी की रैली हो गई और राहुल गांधी की रैली पहले हो गई, कल हो गई। अब दोनों सूरमाओं की रैली हो चुकी है। अब आप जरा अपनी असली गिनती खोलिए कि अब आपको क्या लग रहा है। आप ही ने कहा था, मैंने तो कहा नहीं था। तो नाउ यू टेल मी कि राहुल और मोदी की रैली के बाद अब ताजा स्थिति क्या, ये बताइए साहब। दीपक जी, असली स्थिति का पता लगेगा पोलिंग के बाद। लेकिन जैसा कि हमारा वो है जो शो का सेटअप जिस तरीके का है कि हम डेली इसको एनालाइज करते हैं चीजों को, और बिटवीन दी लाइंस चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक चीज बड़ी साफ है, दर्शकों के लिए बता दूं बहुत ब्रीफ में। ये जो कंस्टिट्यूएंसी आज थी, इसको बागड़ बेल्ट बोलते हैं। 4 जिले हैं ये, भिवानी, दादरी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद। 5 जिले सॉरी, और 2 कंस्टिट्यूएंसी इसमें जींद की थी। इसके अंदर जो सीटें हैं, केवल बागड़ की अगर आप बात करें, बागड़ की रैली थी, 2 तो जोड़ दिए, उसमें साहब 21 कंस्टिट्यूएंसी है।
लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक। मोदी जी की जो आज रैली थी उसकी बात कर रहे हैं जी, उसी की बात कर रहा हूं, उस क्योंकि बड़ा प्रोफेशनली वी हैव टू टेक इट अप, जनता को सारी जी। चीजें दर्शकों को बताई। 21 कंस्टिट्यूएंसी है जिस सेगमेंट को आज मोदी जी एड्रेस करने के लिए आए थे। इसके अंदर 2019 के अगर आपको याद हो, ये बीजेपी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण। वो क्यों है? 21 में से 17 सीटें, कितनी? 21 में से 17 सीटें बीजेपी और उसके एलाइज के पास थी पिछली बार। 21 में से 17, और उसका ब्रेकअप जान लीजिए, कांग्रेस के पास 4 थी। ब्रेकअप देखिए उसका, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें से बीजेपी के पास, खुद के पास 8 सीट थी, केवल 8। 5 सीटें किसके पास थी? जेजेपी के पास, जिसका अब कोई नाम लेवा नहीं बचा हरियाणा में, दुष्यंत चौटाला के पास। दुष्यंत चौटाला। 2 सीटें इंडिपेंडेंट्स के पास थी, कौन? गोपाल कांडा और एक और। तो ये सारी की सारी जो स्थिति है, ये क्या कह रही है? गोपाल कांडा खुद फंसे हुए कि नहीं फंसे हुए? जेजेपी का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। पूरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है, उनके पास कैंडिडेट ने, बीजेपी का सिरसा में कुछ है भी नहीं। तो जो 21 में से 17 का स्कोर था, आप मुझे बताइए बीजेपी का क्या असर होगा? जेजेपी खत्म होगी, 5 सीट वो खत्म। गोपाल कांडा खुद फंसे हुए हैं दिक्कत में। तो और बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। और मजेदार बात और सुन लीजिए, आज आपके दर्शक हैरान रह जाएंगे। कल बड़ा चुटकुला हुआ रात को। मोदी जी आज कहां आए थे? हिसार में ना। और हिसार में उनका कैंडिडेट कौन है? सिटिंग मंत्री, आरएसएस का बहुत पुराना वर्कर डॉक्टर कमल गुप्ता, अभी मंत्री है वो बीजेपी के कैंडिडेट है। मोदी जी आज मंच पर आए और वहां पर बागी उम्मीदवार कौन है? सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल, बीजेपी के एमपी की माताजी, सिटिंग एमपी की, जो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं। जी, इंडिपेंडेंट मत कहिए, बागी, बीजेपी की बागी, क्योंकि उनके बेटे हैं ना भाई एमपी, जी, बीजेपी के एमपी। कल रात को पोस्टर लगे हिसार के अंदर, पोस्टर बड़े पैमाने पे। उस पोस्टर में क्या था? एक नवीन जिंदल मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, और किसी का फोटो नहीं, और जो कैंडिडेट है लोकल उसका भी फोटो नहीं है। रही सही कसर आज मंच पर पूरी कर दी। मंच पर क्या हुआ आज पता है आपको? मंच पर मोदी जी आए, उन्होंने कमल गुप्ता की तरफ देखा भी नहीं, जो लोकल अपना एमएलए है, जो लोकल एमएलए है उसकी तरफ भी नहीं देखा, सिटिंग जो चुनाव लड़ रहा है ना। सावित्री जिंदल के बारे में एक शब्द कहा। तो मोदी जी बीजेपी को जिताने आए थे या हराने आए थे? वो क्या करने आए थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है दीपक जी। नहीं अत्री साहब, ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी को पता हो कि ये गुप्ता जी जो उनके कैंडिडेट हैं जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए वो दांव सावित्री जी पे लगा रहे हैं। भाई सावित्री जी जिंदल ग्रुप की महारानी हैं और सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर हैं, पैसा ही पैसा है। मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि अब आप ये बताइए कि कांग्रेस की इस वक्त हवा चल रही है, कांग्रेस की इस वक्त आंधी चल रही है, या जो राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं सुनामी चल रही है, इस वक्त कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस को आप अभी भी 55-60 के बीच में देख रहे हैं, या अब आपको लग रहा है कि कांग्रेस 60 के ऊपर जा रही है अत्री साहब, या आपको लगता है कि नहीं कांग्रेस वहीं खड़ी है? दीपक जी, मैं बहुत ही मध्य मार्ग के हिसाब से चीजों का आकलन करता हूं, ना तो एक्सट्रीम राइट पे जाता हूं ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाता हूं। जो मुझे दिखता है केवल मैं वो कहता हूं। दिल्ली बेसिस पे हरियाणा जैसी छोटी स्टेट का पल्स फील करना बहुत आसान है, लेट मी टेल यू, बहुत आसान है। और खासतौर पर जिस तरह का माहौल है, देखिए हरियाणा में बीजेपी की 3 एरियाज हैं जहां से पिछली बार सरकार बनी थी, माइनॉरिटी की सरकार थी। नंबर 1 गेटवे है अहिरवाल, साउथ हरियाणा, गुड़गांव का साथ लगता है एरिया। दूसरा है जीटी रोड बेल्ट, सोनीपत से लेके अंबाला तक। और तीसरा है ये वाली बेल्ट जहां मोदी जी आए थे। इन तीनों बेल्ट्स के अंदर बीजेपी लगातार नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। और वो कितना नीचे जाएगी केवल ये तय हो रहा है। आपने कांग्रेस का स्पेसिफिक सवाल पूछा, मैं पहले दिन से आपको एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी 60 ± 2, भारतीय जनता पार्टी 15 से नीचे, और सिंगल डिजिट में आए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं, और फाइनल फिगर आपको, जो बिल्कुल फाइनल, रेस्ट एश्योर्ड, गारंटी, मोदी वाली नहीं, 5 तारीख की शाम को पोलिंग होगी। शाम को आप 7 बजे, मुझे पता है आप बख्शेंगे नहीं, मुझे कहीं से भी निकाल लेंगे जी। 5 तारीख की शाम को एग्जैक्ट फिगर आपको पूरी स्टेट का, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस भी आपको दे दिया जाएगा, और उसको आप 8 को मैच भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं जिस दिन वोटिंग होगी 5 तारीख को, उस दिन मैं खुलकर जो है सारी फिगर रख दूंगा सामने, ये आप कह रहे हैं। और आप ये भी चैलेंज दे रहे हैं कि जो दोस्त देख रहे हैं, अत्री साहब ये ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि 5 की मेरी फिगर को 8 तारीख की फिगर से मैच करेगा। भाई कॉन्फिडेंस में तो अत्री साहब आप कमाल कर रहे हैं।
मतलब इतना कॉन्फिडेंस मुझे अब मोदी और अमित शाह में नहीं दिख रहा है जितना आप में दिख रहा है। कमाल है साहब सर। वो कॉन्फिडेंस दीपक जी भगवान मुझे कभी ना दे। आप जैसे साथी और मां सरस्वती का वास है तो शायद कुछ ठीक कर पाए। आज तक कोई प्रिडिक्शन गलत नहीं हुई इलेक्शन की, कम से कम। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि सरस्वती आपकी जिहा पर आ गई हैं साहब, जिहा पर विराजमान। लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन मैं अत्री साहब के पास आ रहा हूं। अत्री साहब, ये जो क्वेश्चन है एक तरह का ये बजर राउंड है, रैपिड फायर है। एक एक सवाल पर मुझे लगता है कि आप बस ऑब्जेक्टिव बोलिएगा, हाँ ना या एक लाइन। ये बताइए, 3 क्वेश्चंस हैं। क्या इस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री मिस्टर सैनी चुनाव जीत रहे हैं? यस और नो? सीरियस दिक्कत में है। सीरियस दिक्कत? आपने सवाल स्किप किया, आपने यस और नो, आपने कहा सीरियस दिक्कत में। क्या बीजेपी के रिचेस्ट कैंडिडेट, सबसे अमीर, सबसे रसूखदार कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीत रहे हैं? वेरी डाउटफुल। अच्छा, वेरी डाउटफुल। क्या बीजेपी के सीनियर मोस्ट नेता, सफेद दाढ़ी वाले सीनियर मोस्ट नेता मिस्टर अनिल विज, जिनको लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो विज साहब को बनना चाहिए था, क्या अनिल विज अपना चुनाव जीत रहे हैं? ही इज इन सीवियर ट्रबल। ओके। उमाकांत जी, लास्ट अब रिएक्शन दे दीजिए। 3 बड़े नाम लिए मैंने बीजेपी के, अनिल विज का नाम लिया, कैप्टन अभिमन्यु का नाम लिया, मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम लिया, एक में भी हामी नहीं भरी अत्री साहब ने। इसका मतलब क्या है, एक लाइन में बता दीजिए उमाकांत जी। देखिए, 2019 में 12 में से 10 मंत्री चुनाव हारे थे। इस बार ऐसा ना हो कि सारे मंत्री चुनाव हार जाए, जो हालात में है, क्योंकि लोग ढूंढ रहे हैं। सीएम हाँ, सीएम और सारे मंत्री चुनाव हार जाए, रिकॉर्ड ना आ जाए, मतलब छप्पर फाड़ के हार ना हो जाए। और ये हार, ये छोटी मोटी हार नहीं होगी। राज्य छोटा है लेकिन घाव बहुत गहरा होगा, इतना मैं कह सकता हूं। और इतना गहरा होगा, छोटा है, राज बहुत छोटा है और घाव बड़ा गहरा है, और सारे मंत्रिमंडल हार सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई बहुत लफ्ज नहीं है, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं कि मैं क्या कहूं। अब फैसला आपको करना है दोस्तों जी। दीपक जी, एक छोटी सी बात और बता दूं, 31 साल का तजुर्बा मेरा भी हो गया है। लखेड़ा साहब से तो बहुत बच्चा हूं जी। जो बार बार मोदी जी और खट्टर साहब और उनका जो आत्मघाती दस्ता है, वो बार बार एक हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसकी हरियाणा में सरकार होती है। वो एक बात भूल रहे हैं, एक बात बहुत सीवियरली भूल रहे हैं, क्योंकि भूलने की आदत नहीं, वो समझदार इतने। हरियाणा छोटा स्टेट है बहुत, जैसा आप सबने कहा। हरियाणा जब भी इस देश में बदलाव आया है, हरियाणा उस बदलाव का टॉर्च बीरर रहा है, उसका सबसे बड़ा वाहक रहा है। और ये लिख के रख लीजिए, मोदी और शाह का उत्थान, अगर आपको ध्यान हो 2013 के अंदर जब पहली रैली की थी रेवाड़ी में, उत्थान यहां से शुरू हुआ था। और लिख के रख लीजिए पर्ची, तारीख और समय, इन दोनों का पतन भी हरियाणा से ही शुरू होगा, इसी चुनाव से होगा। तो अत्री साहब ने एक और बड़ी बात किंग ने कह दी। किंग ने कहा कि जो मोदी जी का उत्थान था वो रेवाड़ी की रैली से शुरू हुआ, जो 2013 सितंबर में की थी। वहां से मोदी जी ने अपने को लॉन्च किया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अब ये कह रहे हैं कि उस हरियाणा से पतन की भी शुरुआत उसी जमीन, उसी मिट्टी से हो सकती है, और वो शुरुआत ये कह रहे हैं हो सकता है 8 अक्टूबर उसकी तारीख को। ये अत्री साहब का कहना है। और एक जो लास्ट बात कही उमाकांत जी ने कि हरियाणा छोटा राज्य है लेकिन घाव गहरा करता है। अब ये घाव किसके लगेगा दोस्तों, मैं आप पे छोड़ता हूँ। लखेड़ा साहब, आप आए, समय निकाला आपने सैटरडे को, आप बहुत बिजी थे फंक्शन में, आज पॉलिटिकल फंक्शन में। और अत्री साहब इतनी रैली कवर करते हैं, तमाम लोगों से बात करते हैं, यहाँ तक कि शामियाने का साइज बता देते हैं, कुर्सियां बता देते हैं आप कितनी रखी थी वहां, 1350, 13,500 कुर्सी भी बता देते हैं कि मोदी जी के आज पंडाल में कितनी कुर्सियां थी। ये एक्यूरेसी है साहब, ये एक्यूरेसी है। सैल्यूट टू यू अत्री साहब। मैं ऐसे ही आपको हरियाणा का किंग ऑफ जर्नलिज्म नहीं कहता। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आते रहिए और इतनी हिम्मत के साथ बोलते रहिए। और आपका जो प्यार है, हमें लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो भी उसके हकदार हैं। आते रहिए हमारे शो में।